आपके नेत्र कुछ भी देखते हैं और जो आप आपके नेत्रों से देखते हो उसी हिसाब से आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं। जो भी आप देखते हो उसी हिसाब से, उसी संदर्भ में और उसी विषय में आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं। जब कोई भी मनुष्य ब्रह्मचर्य को धारण करता है तो उसको अनेक सावधानियां रखनी पड़ती है, अनेक चीज़ों को अच्छे प्रकार से करना होता है। अपने नेत्र, अपना मुख, अपने श्रवण इंद्रिय यानी अपने कान, अपना मुख और अपने आँखें, इन 3 इंद्रियों को विशेषतः संयम में रखना पड़ता है। जो इन 3 इंद्रियों को विशेषता संयम में रखता है वही ब्रह्मचर्य का निर्वाह एकदम अच्छे प्रकार से कर पाता है। यदि इन तीनों इंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय होते हैं आँख यानी नेत्र, यदि आप अपने नेत्रों से कुछ भी गलत, अश्लील तथा आपके मन में गलत विचार उत्पन्न करें, इस संदर्भ में, इस विषय में कुछ भी गलत देखते हो तो आप भ्रष्ट हो जाओगे। आप ब्रह्मचर्य में कभी भी व्यवहार नहीं कर पाओगे। आपको सदा जो भी आप आपके नेत्र से देख रहे हो वो पवित्र हो, सुंदर हो, आपको योग्य विचार देने वाला हो तथा आपके मन को पवित्र रखने वाला हो, इन 4 चीज़ें। अब देखिए नेत्र का ब्रह्मचर्य कैसे करना है। नेत्र का ब्रह्मचर्य कैसे करना है तो ऐसे ही करना है। नेत्र से कुछ गलत आपको देखना नहीं है। यदि आप नेत्रों से निरंतर कुछ गलत देखते आएंगे तो आपके मन में उसी संदर्भों में विचार उत्पन्न होंगे, वही विचार आपको भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त होते हैं। क्योंकि आप ना तो जितेंद्रीय पुरुष हो, ना तो सिद्ध हो तथा ना ही कुछ बड़े ऐसे साधक हो, कुछ बड़े ऐसे संत हो कि कुछ ऐसा नेत्रों में आ गया। तो एक बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने क्या किया कि एक बार नेत्रों से पानी में मछलियों का सहवास देखा और उसी से वह भ्रष्ट हो गए। फिर जाकर उन्होंने एक राजा के 50 बेटियों से विवाह कर लिया और फिर पुत्र उत्पन्न भी किए और भ्रष्ट हो गए। वो जो उन्होंने ब्रह्मचर्य का मार्ग लिया था उस ब्रह्मचर्य के मार्ग से वह खत्म हो गए, समाप्त हो गए, भ्रष्ट हो गए। और देखिए दयानंद सरस्वती जी एक बार एक जगह जा रहे थे तो कुछ ब्राह्मण उनको बोलते हैं कि हे दयानंद, यदि तुम्हें सामर्थ्य है तो हमको थोड़ा सा वेद बोल के दिखाओ और हमारे प्रश्नों के उत्तर दे के दिखाओ। पीछे उनके शिष्य चल रहे थे दयानंद सरस्वती के। अब होता क्या है कि जब वह चल रहे थे और पीछे उनके शिष्य चल रहे थे तो वह ब्राह्मण इस दिशा में थे। इस दिशा में ब्राह्मणों ने चिल्लाया और बोला कि दयानंद, हमको थोड़ा सा वेद बोल के दिखाओ, हमारे प्रश्नों के उत्तर दे के दिखाओ। किंतु दयानंद सरस्वती को ज्ञात था कि उस दिशा में क्या है। उस दिशा में उन्होंने देखा नहीं और सीधे चलते रहे और उनकी जो गर्दन थी वो नीचे रखी, नेत्र नीचे रखे और चलते रहे। शिष्यों ने बोला, अरे गुरुजी, अरे गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? उन ब्राह्मणों को अपने प्रति उत्तर क्यों नहीं दिया? तब दयानंद सरस्वती अत्यंत स्पष्ट शब्दों में उनसे कहते हैं कि देखो शिष्यों, जिस तरफ से, जिस दिशा में वह हमसे बात करना चाह रहे थे उस दिशा में एक छोटी सी बच्ची नग्न स्नान कर रही थी। एक छोटी बच्ची। इतना अपने नेत्रों को नियंत्रण में रखना पड़ता है। इतना दयानंद सरस्वती जी ने अपने नेत्रों को नियंत्रण में रखा था। इसी कारण वह अखंड ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य को कुछ वर्ष धारण करना है या फिर अखंड ब्रह्मचारी बनना है, काफ़ी युवाओं का यह स्वप्न है। क्यों बनना है? तो एक अलग ही सामर्थ्य आपको ब्रह्मचर्य देता है, एक अलग ही क्षमता आपको ब्रह्मचर्य प्रदान करता है। यदि आपको ब्रह्मचर्य को व्यापन करना है, ब्रह्मचर्य से रहना है, ब्रह्मचर्य से अपना जीवन व्यापन करना है, ब्रह्मचर्य से अपना जीवन व्यतीत करना है, आपको छोटे छोटे तिनके बराबर भी छोटे से छोटे गलतियों से भी बचना पड़ेगा। यदि आपके मन में खंत आ गया, कुछ गलत विचार आ गया तो आपका ब्रह्मचर्य भ्रष्ट कर सकता है। क्योंकि एक चिंगारी भी, एक सूखे हुए पत्तों पर एक चिंगारी भी पड़ गई तो वो भी बड़े ज्वाला में परिवर्तित हो सकती है। इसी कारण आपको सदैव एक बात ध्यान में रखनी है कि कुछ भी हो जाए किंतु आपको इन नेत्रों पर अवश्य अपना शासन लाना पड़ेगा, अपना नियंत्रण लाना पड़ेगा, तभी ब्रह्मचर्य संभव है। यदि नेत्रों से कुछ भी गलत देखा जाए तो ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे। बहुत सारे ऐसे युवा है जो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, शास्त्र स्वाध्याय भी करते हैं, सब कुछ उन्होंने अच्छे प्रकार से कर लिया। फिर 5 मिनट के लिए उन्होंने मोबाइल में कुछ छलचित्र देख लिया,
वही गलती आपको भ्रष्ट करेगी तथा वही गलती आपको न्यूनतम तथा नीचतम कृति को प्राप्त करके देगी। उच्चतम श्रेष्ठतम ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहते हो तो उसके लिए उच्चतम श्रेष्ठतम आपको त्याग भी करना पड़ेगा। उच्चतम तथा श्रेष्ठतम त्याग करने का जो साधक अपने मन में दृढ़ विश्वास से ठान लेता है कि मैं यह त्याग कर दूंगा, मैं यह नहीं देखूंगा, वही और वही साधक ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर पाता है, अन्य कोई भी नहीं। देखिए दोस्तों, आपको नेत्रों का ब्रह्मचर्य करना है तो सभी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम आपके समक्ष 6 बातें रखेंगे, उन 6 बातों को आपको अवश्य ध्यान में रखना है तो नेत्रों का ब्रह्मचर्य सुलभ होगा आपके लिए। प्रथम चीज़, आपको मोबाइल का यूज़ बंद कर देना है। एक तो बंद करे या तो कम कर दे, यह प्रथम चीज़, प्रथम सावधानी, प्रथम बात आपको ध्यान में रखनी है। द्वितीय, आपको किसी भी स्त्री का संग तो करना ही नहीं है, लेकिन किसी भी स्त्री के मुख के तरफ देखना नहीं है, यह द्वितीय चीज़। तृतीय चीज़, आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो हर जगह यह चीज़ें होती है क्योंकि माया विघ्न डालती है। ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए चलता है साधक, उसके मार्ग में विघ्न पैदा करती है माया। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर, कोई बुक्स पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उस तभी भी आपको सावधान रहना है, कोई चित्र ऐसा आपके नेत्रों के समक्ष ना आने पाए। ये तृतीय चीज़। चतुर्थ चीज़ कि मोबाइल यूज़, मैंने कहा कि मोबाइल यूज़ ही नहीं करना है, या तो थोड़ा सा यूज़ करना है। थोड़ा सा भी यूज़ करने के लिए आपने मोबाइल हाथ में ले लिया तो मोबाइल में भी गलत चीज़ें आ सकती है, उस पर क्लिक कर वो देखना, ये बंद कर। ये चतुर्थ सावधानी रखनी है। तृतीय सावधानी तो रखनी है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, उसमें कुछ देखना नहीं है। और चतुर्थ सावधानी रखनी है कि मोबाइल का यूज़ तो करना ही नहीं है, लेकिन कर रहे हो तो उसमें काफ़ी सावधान आपको रहना पड़ेगा। यह चतुर्थ सावधानी है। पंचम सावधानियाँ क्या है? तो पंचम सावधानी है कि जो आपके आयु से छोटी बालिका है या फिर आपसे बड़ी जो महिलाएं हैं, उनके साथ आपको कभी ना कभी संपर्क में आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा कार्य आपके समक्ष आएगा जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। तो जो स्त्री होगी उसके नेत्रों में नेत्र डालकर बातें नहीं करनी है। यह पंचम सावधानी आपको रखनी है। नेत्रों में नेत्र डालकर बातें कर रहे हो, मूर्ख हो क्या आप? आपको पता नहीं चल रहा। आप अच्छे हो, आप संस्कारी हो, आप ब्रह्मचारी हो, आगे वाला मनुष्य कैसा है आपको कैसे पता? यदि उसका आचरण अच्छा नहीं होगा, केवल देखने मात्र से ही वो आपको भ्रष्ट कर देगा। यह आपको देखिए, यह आपको पंचम सावधानी रखनी पड़ेगी कि जब भी बाहर जाओ, कभी स्त्री का संपर्क में आओ, गलती से आओ, तो भी उसके नेत्रों की तरफ नहीं देखना है। और षष्ठम नियम, षष्ठम सावधानी कह सकते हो या फिर षष्ठम बात कह सकते हो। आपको क्या करना है? तो जब भी आप किसी से बातें करें या फिर कोई पुरुष भी हो, कोई भी हो, किसी से बातें करें, तो प्रथम तो आपको कुछ ऐसी मन में गलत विचार उत्पन्न करे, अश्लील विचार उत्पन्न करे, इस कोटि की बातें करनी ही नहीं है। किंतु यदि ऐसी बात हो ही रही है तो इस बातें से थोड़ा सा परहेज करें और थोड़ा सा बाहर चले जाइए। जहाँ पर ऐसी बातें हो रही है वहाँ से बाहर चले जाइए। और एक बात की बातें तो सुननी नहीं है, लेकिन जब आप बातें सुनते हो तब आप चिंतन करते हो। आंखें बंद कर चिंतन करना, आंखें बंद कर अरे ये ऐसा है वैसा है स्वप्न बनाना। आंखें बंद कर आप जो भी सोचेंगे वो आपके नेत्रों के समक्ष आ जाएगा। तो जो भी सुनोगे, जो भी बोलोगे, वह चिंतन बनेगा। और वह चिंतन को रोक पाने की क्षमता यदि आप में होगी तो ठीक है, अन्यथा नहीं होगी तो क्या करोगे आप? फिर नेत्रों को बंद करोगे और विचार उत्पन्न करोगे और वही विचार चित्र में परिवर्तित होंगे। फिर स्वप्न पड़ेगा, स्वप्न दोष होगा। इसी कारण कुछ गलत बोलना नहीं, सुनना नहीं। जहाँ पर ऐसी वार्ता हो रही है वहाँ से त्वरित प्रस्थान करें और आंखें बंद कर केवल प्रभु का ही स्मरण करें, केवल अच्छे बातों का ही स्मरण करें। यदि आप आंखें बंद कर कोई गलत बातों का चिंतन करने लगे, कोई गलत बातें आप चिंतन में लाने लगे, तो फिर ब्रह्मचर्य कठिन है, फिर ब्रह्मचर्य आपसे नहीं होगा। और यह नेत्र आपके समक्ष, आंखें बंद भी होगी तो भी नेत्र, आपके मन आपके समक्ष गलत चीज़ें प्रस्तुत करता रहेगा। छठवां नियम यही है कि सावधान रहे, गलत लोगों से सावधान रहे। यह षष्ठम नियम है।
अब ये 6 नियम है, 6 बातें हैं। इन 6 नियमों को, इन 6 बातों को अच्छे प्रकार से आपको पालन करना है, अच्छे प्रकार से समझना है। समझिए, प्रथम तो ध्यानपूर्वक सुने, द्वितीय ध्यानपूर्वक समझे, और तृतीय ध्यानपूर्वक इन नियमों को, इन चीज़ों को हम जो बता रहे हैं, अनुभव से बता रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं बताते। हमने चरित्र पढ़े हैं, अनुभव हमारे जीवन में भी आए हैं, इससे हम बताते हैं। और इसको अवश्य अपने जीवन में अवलंबित करें, अवश्य अपने जीवन में धारण करें, अवश्य अपने जीवन में विद्यमान करें, अवश्य अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तब जाकर ब्रह्मचर्य हो पाएगा, तभी नेत्रों का ब्रह्मचर्य अच्छे प्रकार से कर पाओगे, तभी ब्रह्मचर्य का मार्ग आपको सुलभ होगा। इन सभी चीज़ों को जाने, समझे और अपने जीवन में अवश्य विद्यमान करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।